हेलो बच्चों, मेरा नाम है पुलकेश शर्मा और स्वागत है आपका अतुल्य एडुकेयर में। तो बच्चों, आज हम लोग सरफेस एरिया वॉल्यूम में आरडी शर्मा के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और उसमें आज हम लोग करेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर के क्वेश्चंस। ठीक है, तो शुरुआत करने से पहले आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल में। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम दिया हुआ है अतुल्य एडुकेयर और उसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज में भी जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसका नाम भी अतुल्य एडुकेयर है। और हमारे YouTube चैनल को भी आप सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को भी लाइक करिए और शेयर करिए। अगर आप मुझे पर्सनली फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम और ट्विटर में मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसमें मैं लेटेस्ट अपडेट डालता रहूंगा। ठीक है, अब आज जो हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 19.1 ऑफ चैप्टर सरफेस एरिया वॉल्यूम, उसमें हम लोग जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दैट विल बी रिलेटेड टू द राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, the curved surface area of a right circular cylinder is 4.4 meter square. If the radius of the base of a cylinder is 0.7 meter, find its height. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है विच इज 4.4 मीटर स्क्वायर, रेडियस दिया हुआ है 0.7 मीटर। आपको क्या निकालना है, यहाँ पे हाइट निकालना है। सबसे पहले देख लो दोनों का यूनिट मीटर मीटर में दिया है। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच। ओके, तो सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू। तो कर्व सरफेस एरिया दिया है 4.4 इक्वल टू 2 इंटू पाई विच इज 22/7 इंटू आर विच इज 0.7 इंटू एच। ठीक है, इसके आगे खुद से सॉल्व करेंगे हम। देखो 4.4 इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू 0.7 इंटू एच, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा 4.4 44/10 हो जाएगा। तो 2 इंटू 22/7 इंटू ये 0.7 को क्या लिख सकते हैं हम, 7/10 इंटू एच। ठीक है, तो 7 7 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या है 44/10 इक्वल टू 2 इंटू 22 44/10 इंटू एच। सो दैट विल बी, अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है 44/10, अगर इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 44/10 इंटू 10/44 इक्वल टू एच विच इज एच इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, सो देयरफॉर हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 1 मीटर। ओके, यहाँ पे हमने वही सॉल्व किया है। देखो आ गया हाइट इक्वल टू 1 मीटर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों अभी हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 19.1। सो द क्वेश्चन सेज इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम there is a cylindrical pipe of length 28 meter and height 5 centimeter. Find the total radiating surface in the system. ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में एक हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम दिया है, जैसे कि हमारा गीजर होता है जो पानी को गर्म करने के लिए यूज होता है, तो वैसा टाइप का कोई एक हीटिंग सिस्टम होगा। ठीक है, तो उसका जो सिलेंड्रिकल पाइप है उसका लेंथ कितना है 28 मीटर है, उसका डायमीटर कितना है 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया और ये मीटर में दिया है। ठीक है, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा दोनों में से एक को। तो फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम, तो हमें ये पता लगाना है कि जो रेडिएटिंग सरफेस है उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। ओके, और रेडिएटिंग सरफेस कौन से शेप में दिया है, सिलेंडर के शेप में दिया है, इसका मतलब हमें सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो सबसे पहले गिवन लिख लेंगे, हाइट दिया हुआ है और डायमीटर दिया है 5 सेंटीमीटर, तो उसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 0.05 हो जाएगा। ठीक है, कैसे आता है मैं बता देता हूँ। देखो 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 1/100 मीटर हो जाएगा। तो सिमिलरली 5 सेंटीमीटर कितना होगा, 5 सेंटीमीटर विल बी 1/100 इंटू 5। ठीक है, विच विल बी 5/100। तो 5/100 को लिख सकते हैं 0.05 लिख सकते हैं। अब ये जो 0.05 मीटर जो आया है ये क्या है, ये डायमीटर है, हमें किस में कन्वर्ट करना है, रेडियस में कन्वर्ट करना है। क्यों, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, तो उसके लिए आर तो चाहिए हमें। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 0.05/2 हो जाएगा। तो अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, ये 5/2 इंटू 100 होगा। ओके, दैट विल बी 5/200 हो जाएगा। अब इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा
1/40 मीटर, ठीक है। सो दिस विल बी द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। नाउ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विल बी 2 पाई आर ब्रैकेट r प्लस h, जैसे मैंने बोला था। अब सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर विच इज 1/40 ब्रैकेट में 1/40 प्लस 28। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ कैलकुलेट करना है। यहाँ पे देखो 2 1 जा 2 20 जा, ठीक है। आगे क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे जो अंदर दिया हुआ है इसको करो, कॉमन डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, तो 1 प्लस 28 इंटू 40, ओके। तो यही किया यहाँ पे। और उसके बाद अब यहाँ पे देखो 2 11 जा 2 10 जा, तो नीचे क्या आएगा 11/7 इंटू 1/10 ब्रैकेट में 1 प्लस 40 इंटू 28 विल बी 1120/40, ठीक है। उसके बाद जैसे कि वैसे ही लिख दिया। आगे 1 प्लस 1120 विच विल बी 1121/40, ओके। नाउ ऊपर जो न्यूमरेटर को उसको एक साइड ले लो, डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर है उसको एक साइड ले लो, तो क्या आएगा यहाँ पे सॉरी जो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या आएगा, वो ऊपर न्यूमरेटर क्या है 11 इंटू 1121/7 इंटू 10 इंटू 40, ठीक है। सर में अब इसको खुद से कैलकुलेट करो। ये कैलकुलेट करने के बाद आंसर आता है 4.4 स्क्वायर मीटर, ठीक है। So this will be the total surface area of the cylinder. समझ में आया? Or we can say total surface area of the radiating surface in the system. Okay. Now moving on to the next question, which is question number 3 of exercise 19.1. So the question says a cylindrical pillar is 50 centimeter in diameter, ठीक है, and 3.5 meter in height. तो यहाँ पे देखो हाइट दिया है मीटर में और डायमीटर दिया है सेंटीमीटर में, तो एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ ₹12.5 पर मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ पे दिया हुआ है जो पेंटिंग की कॉस्ट है वो कितनी दी है। अगर 1 मीटर स्क्वायर की पेंटिंग करते हैं तो उसमें कितना रुपए लग रहा है, 12.5 रुपए लग रहा है। तो पूरा सिलिंड्रिकल पिलर को ये पेंट करने में कितना पैसा लगेगा ये बताना है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए पता, उसके लिए ये पता होना चाहिए कि उसका उसको ये पता होना चाहिए कि उसका कर्व सरफेस एरिया कितना होगा। जब तक उसका एरिया पता नहीं होगा तो उसका कॉस्ट कैसे पता चलेगा, समझ में आया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। कौन सा एरिया, जो कर्व सरफेस एरिया है, ओके। तो यहाँ पे गिवन लिख लेंगे, डायमीटर दिया है 50 सेंटीमीटर, तो इसको सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। 50 सेंटीमीटर को क्या लिखेंगे हम, 0.5 मीटर लिख सकते हैं। मगर यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे सबसे पहले रेडियस में कन्वर्ट कर दिया, तो इसका क्या आ जाएगा, डायमीटर का हाफ इज रेडियस, तो 50/2 विल बी 25/100 विल बी 0.25 मीटर, ओके। नाउ हाइट दी हुई 3.5 मीटर, सब्स्टिट्यूट करो उसको। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द cylindrical pillar will be 2 pi RH. So 2 into pi which is 22/7 into r which is 0.25 मीटर। तो 0.25 मीटर को क्या लिख सकते हैं, 25/100 भी लिख सकते हैं। तो इसको इधर लिखेंगे 25/100 इंटू हाइट कितना दिया है, हाइट इज 3.5, जिसको क्या लिख सकते हैं 35/10, ओके। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, आगे भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो, अब इसको कैलकुलेट करो, 2 इंटू 22/7 इंटू 25/100 इंटू 35/10 ये दिया हुआ है। अब चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे 7 1 जा 7 5 जा, ओके। और फिर 25 1 जा 25 4 जा 100, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 11 जा 5 1 जा 5 2 जा। तो क्या बचा यहाँ पे सिर्फ बचा 11/2। So 11/2 will be 5.5 स्क्वायर मीटर, ठीक है। So this will be the curved surface area of the cylindrical pillar, ठीक है। अब तुम्हें क्या निकालना है, इसका कॉस्ट निकालना है। और क्या दिया हुआ है रेट, अगर 1 मीटर स्क्वायर को करते हो पेंट तो उसकी कॉस्ट लगती है 12.5 रुपए,
तो अगर 5.5 मीटर स्क्वायर को पेंट करोगे तो कितना आएगा 5.5 इंटू 12.5 ठीक है so that will be 68.75 okay so the total cost of painting the cylindrical pillar is 68.75 that will be approximately 69 rupees so now moving on to the next question which is question number 4 of exercise 19.1 the question says it is required to make a closed cylindrical tank of height 1 meter and base diameter 140 centimeter from a metal sheet. ठीक है तो इधर क्या लिखा हुआ है इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ये वर्ड को ध्यान रखना क्लोज मतलब ये टोटली क्लोज्ड है ठीक है तो यहाँ पे तुम्हें क्या निकालना होगा यहाँ पे तुम्हें टोटल सरफेस एरिया निकालना है ओके कैसे पता चला क्योंकि इधर क्लोज लिखा हुआ है क्लोज का मतलब ये रिफर कर रहा है कि आपको पूरा सिलेंड्रिकल टैंक का एरिया लेना पड़ेगा इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा सिलेंड्रिकल टैंक का ओके ऑफ हाइट 1 मीटर बेस डायमीटर दिया है 140 सेंटीमीटर ये मीटर में दिया सेंटीमीटर में दिया है फ्रॉम अ मेटल शीट हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम तो यहाँ पे बेसिकली एक सिलेंड्रिकल टैंक को बनाना है एक मेटल शीट से और ये पूछा है कि कितना स्क्वायर मीटर ऑफ शीट रिक्वायर्ड होगा ठीक है ये पूरा सिलेंड्रिकल टैंक को बनाने के लिए तो कितना रिक्वायर्ड होगा कैसे पता चलेगा जब तक कि हमें सिलेंड्रिकल टैंक का टोटल सरफेस एरिया नहीं पता इसका मतलब इधर इक्वेशन क्या हो गया इधर इक्वेशन होगा जो एरिया ऑफ मेटल स्क्वायर शीट हमें रिक्वायर्ड है ठीक है दैट विल बी इक्वल टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक समझ में आया ये चीज समझ में आ गई ना क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता कि उसका टोटल सरफेस एरिया कितना है तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि कितना मेटल रिक्वायर्ड होगा पूरे शीट को बनाने के लिए इसका मतलब जितना इसका एरिया रहेगा उतना ही तो एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड होगा बनाने के लिए सिलेंड्रिकल टैंक को समझ में आया चलो अब सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन क्या क्या दिया हुआ है हाइट दिया हुआ है 1 मीटर बेस डायमीटर दिया है 140 सेंटीमीटर डायमीटर 140 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 70 सेंटीमीटर सेंटीमीटर में दिया है मीटर में कन्वर्ट करो डिवाइडेड बाय 100 दैट विल बी 0.7 मीटर अब एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड है तो एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड दैट विल बी इक्वल टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक ठीक है जैसे मैंने बताया ऊपर तो क्या होता है वो 2 पाई आर ब्रैकेट h प्लस आर होगा ठीक है टोटल सरफेस एरिया आप सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू तो इधर क्या आएगा पाई का 22/7 इंटू आर विच इज 0.7 और यहाँ पे h1 प्लस आर विच इज 0.7 ओके नाउ यहाँ पे सबसे पहले डेसिमल जो दिया हुआ है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे 7 कैंसिल हो जाएगा ओके और भी चीज कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे और अभी नहीं करेंगे अब यहाँ पे 1 प्लस 0.7 कितना होगा 1.7 होगा 1.7 को डेसिमल कन्वर्ट कर दिया दैट विल बी 17/10 ओके नाउ यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 1 जा 2 5 जा ठीक है तो क्या बचा यहाँ पे वी गॉट 22 इंटू 1/5 इंटू 17/10 ठीक है तो यहाँ पे अब दो न्यूमरेटर को एक बार ले लो एक साइड में 22 इंटू 7 अपॉन और डिनोमिनेटर को एक साथ ले लो 5 इंटू 10 ठीक है तो दैट विल बी 154/50 ओके सॉरी इधर 17 है 22 इंटू 17 है ओके इधर 17 था इधर मैंने 17 नहीं लिखा तो 22 इंटू 17 अपॉन 5 इंटू 10 इसको मल्टीप्लाई करो और फिर डिवाइड कर दो तो द आंसर विल बी 7.48 मीटर स्क्वायर ओके एंड दैट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक और उतना ही एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड होगा उसको कवर करने के लिए ठीक है सो द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक इज 7.48 मीटर स्क्वायर समझ में आ गया नाउ मूविंग ऑन टू द
next question, which is question number 5 of exercise 19.1. ठीक है. The question says a solid cylinder has a total surface area of 462 centimeter square. Its curved surface area is 1/3 of its total surface area. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये क्या लिखा है, कंडीशन क्या दी है, इट्स कर्व सरफेस एरिया इज 1/3 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया. इसका मतलब उसकी जो कर्व सरफेस एरिया है वो टोटल सरफेस एरिया का 1/3 है. ओके, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड द रेडियस एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर. नाउ क्या गिवन है पहले वो लिख लो. टोटल सरफेस एरिया गिवन है, हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द रेडियस एंड द हाइट. अब अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट दिया है उसमें क्या दिया है, द कर्व सरफेस एरिया इज 1/3 ऑफ टोटल सरफेस एरिया. इसका मतलब इसको अगर हम तोड़ेंगे, इसको अगर मैथमेटिकल में लिखेंगे तो क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया इज मतलब इक्वल टू 1/3 ऑफ total surface area, or we can say that 3 times of curved surface area, और इन दोनों में से एक कर सकते हैं, इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया. दोनों एक ही चीज है. कैसे, अगर इधर डिवाइड है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. समझ में आया. तो हमें ये वाला स्टेटमेंट दिया हुआ है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो, सेम ही चीज है. ओके, अब सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, और कुछ नहीं करना है. टोटल सरफेस एरिया का वैल्यू दिया है 462, उसको सब्स्टिट्यूट करो. So 462 divided by 3 will be 154 centimeter square, and this will be the curved surface area of the cylinder. Now हमें क्या निकालना है, यहाँ पे रेडियस और हाइट निकालना है. तो निकालो. देखो अब यहाँ पे इसको थोड़ा रब कर देता हूँ मैं. अब देख, यहाँ पे दोनों चीज निकालनी है, रेडियस और हाइट. तो ध्यान से देखना, ठीक है. अब हमें कर्व सरफेस एरिया कितना मिला, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला. तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है. दैट विल बी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो यहाँ पे 2 इंटू 22/7 इंटू आर इंटू एच विल बी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो आर इंटू एच विल बी 154 इंटू 1/2 इंटू 7/22. सब रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो यहाँ पे 2 1 जा 2 7 जा 14, 2 7 जा 14. ओके, यहाँ पे 11 2 जा 22, 11 7 जा 77. तो R इंटू एच विल बी इक्वल टू 7 इंटू 7/2. ठीक है. तो यहाँ पे हम H निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ R. तो 7 इंटू 7 विल बी 49/2, और यहाँ पे H, यहाँ पे R क्या मल्टीप्लाई, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. ठीक है. सो H विल बी इक्वल टू 49/2R. ये हमने निकाला H इन टर्म्स ऑफ R. नाउ हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें H और R दोनों निकालना है. अब इसको सब्स्टिट्यूट करो टोटल सरफेस एरिया में. तो टोटल सरफेस एरिया क्या है, 2 पाई R ब्रैकेट R प्लस H. ओके, सो टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है 462 इक्वल टू 2 इंटू पाई विच इज 22/7 इंटू R ब्रैकेट में R plus H which is 49/2R. समझ में आया. Now 462 into 40 equal to 44/7. 2 into 22 44/7 into R bracket में R plus 49/2R. Now 462 will be equal to 44/7 into R इंटू आर. अब जैसी ब्रैकेट ओपन होगा तो R इंटू आर विल बिकम R स्क्वायर, और R इंटू 49/2R विल बी 49/2. ओके, अब यहाँ पे 462 जैसे इधर प्लस है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. तो माइनस 49/2 इक्वल टू 44/7 इंटू आर स्क्वायर. ओके, अब इधर अब कर देता हूँ मैं. सिर्फ ये आंसर लिख के रखते हैं कि जैसी R की वैल्यू मिलेगी तो H में डाल के H भी निकाल लेंगे. ठीक है.
ऊपर लिख लेता हूँ ये, h कितना आया हमें, h वी गॉट 49/2r। ओके, अब देखो यहाँ पे हम लोग आगे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे अपॉन 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 462 इंटू 2 माइनस 49 इक्वल टू 44r² अपॉन 7। ये 44 इंटू अपॉन 44/7 इंटू r² क्या हो जाएगा 44r² अपॉन 7 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे ऊपर देखो, ऊपर देखो, ठीक है, सॉल्यूशन के बाजू में। तो यहाँ पे सबसे पहले 462 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 12, 2 4 जा 8, 9 माइनस 49 अपॉन 2 इक्वल टू 44r² अपॉन 7। ठीक है, तो यहाँ पे 924 माइनस 49 करो, यहाँ पे 14, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 11, यहाँ पे आएगा 7 और यहाँ पे 8। ओके, तो ये कितना आया 875/2 इंटू 7/44 इक्वल टू r²। समझ में आया? अगर इसे प्लस करते हैं, हाँ सब सही। देखो अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 875 इंटू 7/2 इंटू 44 इक्वल टू r²। इसको कैलकुलेट करो और मुझे आंसर बताओ। यहाँ तक मैंने कैलकुलेट कर दिया, आंसर तुम निकालोगे। जैसे ही r मिलेगा, r को इसमें सब्स्टिट्यूट करना है बस, और h निकाल लेना है और कुछ नहीं है। तो इससे हमें रेडियस और हाइट दोनों मिल जाएगा। ठीक है, इसका आंसर तुम लोग बताओ कि क्या आएगा। यहाँ तक मैंने कैलकुलेट कर दिया, आगे तुम मेरे को बताओ। कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, टेलीग्राम में मेरे को बता सकते हो। ठीक है, पर्सनली मेरे को बताओ कि क्या आएगा इसका आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 19.1। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था, क्वेश्चन नंबर 6 बीच में नहीं किया, वो होमवर्क है जो मैं अगली क्लास में एक होमवर्क दूंगा। ठीक है, इसमें नहीं लिख पाया हूँ, मैं अगली क्लास में लिख के तुम्हें दे दूंगा। ओके, तो जो पिछला होमवर्क दिया है वो मगर करना। ठीक है, 18.1 और 18.2 दिया है ना मैंने, वो पहले कर लेना। ओके, फिर उसको डिस्कस करेंगे ट्यूसडे या वेडनेसडे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, पूरे इसको। नाउ द लास्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 19.1। द क्वेश्चन सेज find the ratio between the total surface area of a cylinder to its curved surface area given that the height and the radius of the tank are 7.5 मीटर and 3.5 मीटर। बहुत ही ईजी है ये। हाइट दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, रेशियो निकालना है TSA अपॉन CSA। तो TSA क्या होता है, सबको पता है ये। देखो यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट किया है, मैं बता दे रहा हूँ कैसे करना है। तो यहाँ पे रेशियो निकालना है किसका, TSA अपॉन CSA। तो यहाँ पे TSA का ये क्या होता है, TSA का फॉर्मूला क्या है बताओ। TSA का फॉर्मूला है 2πr ब्रैकेट h प्लस r। ठीक है, और CSA का क्या है 2πr h, ये है। तो यहाँ पे 2πr तो कट हो गया, तो क्या बचा h प्लस r अपॉन h बचा। तो h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो अब बस। तो h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो क्या आएगा 7.5 प्लस 3.5 अपॉन 7.5। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस करो तो कितना आएगा 12.0 अपॉन 7.5। तो यहाँ पे इंटू 10 करेंगे, सो दैट विल बी 120 अपॉन 75। ओके, अब 5 से करो, 5 15 जा 5, 2 जा 10, 5 4 जा 20। ओके, तो रेशियो विल बी 24:50। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, सो रेशियो ऑफ TSA is to CSA is 24/50। ओके,
22 नहीं आएगा, 24 आएगा इधर। ठीक है, देख लेना, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, एक बार देख लेना। ठीक है, समझ में आया कैसे करते हैं? नाउ आज का आज का वीडियो यहाँ पे ही खत्म होता है। कुछ भी डाउट होगा तो आप मेरे को बता सकते हैं पर्सनली, मेरे को टेलीग्राम में दे देते, टेलीग्राम में थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, वहाँ पे अपडेट डालता रहूँगा, या इंस्टाग्राम में मेरे को बता सकते हैं कुछ भी डाउट होगा। ठीक है, तो चलो आज का वीडियो यहाँ पे ही खत्म होता है। आप पढ़ते रहो, थोड़ा खेलो भी। ठीक है, चलो बाय।